सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं और देश दुनिया की भी कुछ अन्य खबरें हैं जिसे हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सरकार आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और आपको गैस भी 500 रुपए का ही लेना होगा, यानी 500 रुपए देंगे तो गैस सिलेंडर मिल जाएगा। इतना सस्ता क्यों है ये भी आपको बताएंगे। और आपको बता दें, अगर आपको दुकानदार अखबार के कागज में खाना परोसता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। क्या पूरा अपडेट है जानेंगे इस वीडियो में। और लैंड रजिस्ट्री प्रोसेस के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। और आपको बता दें, विधानमंडल का मानसून सत्र भी 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें युवाओं को कई सारे तोहफे मिल सकते हैं जो सरकार ने वादे किए थे। वहीं पे आपको बता दें, यूपी में बच्चा चोर बहुत निकल रहे हैं, लेकिन इस अफवाहों के बीच में बच्चा चोर समाज भीड़ ने युवक को हैंडपंप से बांधकर बेरहमी से पीटा। और आपको बता दें, बच्चा चोर वैसे तो निकल रहे हैं, कई जगहों पे बच्चे चोरी हो रहे हैं। और आपको बता दें, इस बैंक के ग्राहकों को लगने वाला है झटका, क्योंकि इसने किया है बदलाव। जान लीजिए, अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं और आपको अगर बैंक जॉब करनी है तो आपका एसबीआई में क्लर्क की 5000 से अधिक वैकेंसी है, जाकर उसको समझ सकते हैं। फिलहाल आपको पूरी डिटेल हम बताएंगे। फ्री राशन के बारे में भी जानकारी है। एक एक खबर काफी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा अंत तक। यूपी वेदर अपडेट के बारे में बताएंगे। पेट्रोल डीजल का दाम भी इसी वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, राहुल ने किसानों को कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। जी हाँ, आपको बता दें, गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी कांग्रेस सरकार। और इसके साथ ही जो गैस सिलेंडर है उसे आप सिर्फ 500 रुपए देकर ले सकेंगे। जी आपको बता दें, कांग्रेस ने गुजरात में सरकार बनने पर ऐसे वादे किए हैं, यानी उनका वादा है, उनका मैनिफेस्टो है, उनका संकल्प पत्र है, जिसमें उन्होंने कई सारे वादे किए हैं, जिसमें गुजरात के वासियों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की न्यूज आप जान लीजिए, क्योंकि भोपाल में अखबार के कागज में खाना परोसा तो होगी कार्रवाई। और जानिए क्या है आदेश, कितनी मिलेगी सजा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी नियम लागू हुआ है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर ईट राइट चैलेंज 2 के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने 2 नवाचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल जागरूकता के लिए शहर में अभियान शुरू किया जाएगा। होटल में पैम्पलेट लगाए जाएंगे और विक्रेताओं के लिए शपथ पत्र भी लिया जाएगा। कागज पर नाश्ता या खाद्य पदार्थों को परोसने से होने वाले नुकसान को FFSAI ने आदेश जारी किया था। अब इसके क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन भी अभियान चला रहा है। कलेक्टर ने इस अभियान को अखबार में खाने को बोलिए ना कैंपेन के तौर पर लॉन्च किया है। अच्छा, लैंड रजिस्ट्री प्रोसेस आप जान लीजिए, क्योंकि यूपी में जमीन खरीदना हुआ है आसान। जानिए क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जमीन की खरीद बिक्री में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इस राज्य में लोगों को परेशानी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करवाया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से जमीनी रजिस्ट्री या उससे जुड़े कामों को ऑनलाइन करवा सकता है। इसके साथ ही जमीन खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करनी होगी। उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी आपको बता दें तो IGRSUP.gov.in पर आपको जाना होगा। बाकी सारी डिटेल आपको उस पर मिल जाएगी। वहीं यूपी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। 19 सितंबर को शुरू होगा विधानमंडल का मानसून सत्र। जरा आप इसको समझे ध्यान से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 15 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। प्रदेश में 4 नए नगर पंचायत को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 41,42,000 किसानों को लाभान्वित भी किया जाएगा, यानी किसानों को अनुदान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपने ये जो फसल वगैरह है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने बजट भी पेश किया है। अच्छा, वहीं जी न्यूज पर एक बड़ी जानकारी सामने आई कि फ्री राशन स्कीम जो है वो खुशखबरी है राशन कार्ड धारकों के लिए। ऐसा उसमें डिटेल सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सितंबर में भी मिलेगा गेहूं चावल। और आपको बता दें इसके लिए क्या पूरी डिटेल, इसको आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि अगर आप भी फ्री राशन लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार ने बताया है कि लाभार्थियों को 30 सितंबर तक फ्री राशन का फायदा मिलता रहेगा। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इसके लिए पैसा देना होगा। तो जी हाँ, योगी सरकार के राशन के लिए तो पैसा देना होगा, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार का जो राशन है उसमें भी आपको बताया जा रहा है कि चावल फ्री मिलेगा। करोड़ों लाभार्थियों को मिलती है फ्री राशन की सुविधा। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन स्कीम का 6वां चरण सितंबर में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने वाले 15 करोड़ लाभार्थी, जिनको सरकार की ओर से फ्री राशन की सुविधा दी जाती है, मिलती रहेगी। आप यहां पे देख सकते हैं, सितंबर में मिलेगा गेहूं चावल और चना। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पहले गेहूं की कमी की वजह से चावल का वितरण शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब गेहूं की पहुंच फिर से सही हो गई है, जिसकी वजह से सितंबर महीने में गेहूं चावल चना सभी का वितरण किया जाएगा। तो ये जानकारी जी न्यूज पे आई है, इस वजह से आपके साथ शेयर करना बेहद जरूरी था। फिलहाल आपका क्या मानना है इस न्यूज को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, वहीं पर अलीगढ़ से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें गणपति स्थापना पर रूबी खान को मिली है जान से मारने की धमकी। कहा, मैं डरने वाली नहीं,
दोस्तों आपको बता दें, अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित करने के बाद सुर्खियों में बनी हुई हैं। घर में गणपति की स्थापना को लेकर मौलानाओं ने अपना विरोध जताया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए रूबी ने कहा कि मौलानाओं ने पहले भी उनके विरोध में पोस्टर लगवाए हैं और अब भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान ईश्वर एक है। रूबी आसिफ खान अलीगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा जयगंज के मंडल उपाध्यक्ष बनी है। वहीं यूपी में पेश होगा अनुपूरक बजट। जी हां, यूपी में मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश होगा। योगी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। यूपी का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर अनुपूरक बजट होता क्या है और इससे क्या लाभ मिलेगा युवाओं को, किसानों को। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार अपने वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस अनुपूरक बजट में किसानों, युवाओं को खुश करने की मुकम्मल इंतजाम हो सकते हैं। वहीं प्रदेश सरकार केंद्र की किसान सम्मान निधि की तर्ज पर अपनी भी तरफ से किसानों के लिए एक ऐसी योजना ला सकती है जिससे किसानों को लाभ मिले। आपको पता होगा, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलता है। ऐसे में सरकार ये बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें आपको बता दें, युवाओं को तो फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन देने का ऐलान तो होगा ही, साथ ही आपको बता दें किसानों के लिए भी योजना लागू हो सकती है जिसमें उनको पैसे दिए जा सकते हैं। तो यूपी के 37 जिलों में ना बढ़े ना घटे पेट्रोल डीजल के दाम। श्रावस्ती में सबसे अधिक उछाल हुआ, जानिए अपने शहर का रेट। दरअसल उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में आज पेट्रोल और डीजल के रेट जस के तस बने हुए हैं। राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, सहारनपुर, बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज सहित कुल 37 जगहों पर ना तो दाम घटे हैं ना ही बढ़े हैं। वहीं आज श्रावस्ती में सबसे अधिक पेट्रोल के दाम 77 पैसे और डीजल के 75 पैसे लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बहराइच और आजमगढ़ में गिरावट हुई है। अनंत चतुर्दशी कब है, कब हमको इसका व्रत रखना है, पूजा मुहूर्त क्या होगी, पूजा विधि क्या है, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का हिंदू महापर्व में बहुत बड़ा महत्व होता है और इसी दिन आपको बता दें गणेश जी का विसर्जन भी होता है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन कई अवतारों के भगवान विष्णु को याद करते हैं। हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन आने वाला यह त्योहार एकता और एक समान भाईचारे का भावना का जश्न मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी भुजा पर धागा बांधा जाता है। यह धागा या तो रेशम का धागा हो या सूती हो सकता है और इसमें 14 गांठें होनी चाहिए। गणेश विसर्जन भी अनंत चौदस के दिन ही मनाया जाता है। पूरा देश इस पर्व को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी का त्योहार 9 सितंबर 2022 को होगा, यानी शुक्रवार के दिन। लेकिन आपको जान लेना है सबसे पहले शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक पूजा। जी आपको बता दें, अनंत चतुर्दशी का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लें, क्योंकि चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 8 सितंबर से ही शाम को 4:30 बजे गुरुवार को, और चतुर्दशी की तिथि जो समाप्त होगी, यानी जिस दिन सब लोग व्रत रखेंगे 9 सितंबर को, शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे। यही कारण है कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हम 8 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाएं या 9 सितंबर को। तो आप बता दें, उदया तिथि मानकर 9 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी मनाया जाएगा, चाहे वो 1:30 बजे तक रहे या पूरे दिन रहे। तो उमस भरी गर्मी से आपको मिलेगी राहत, क्योंकि 8, 9, 10 तारीख को आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का मौसम अलर्ट है। जी आपको बता दें, यूपी में मौसम का मिजाज किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। मौसम वैज्ञानिक खुद हैरान है। कुछ जिलों में आषाढ़ माह मतलब सितंबर में जून जैसी गर्मी हो रही। मौसम विभाग का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर को गरज के साथ बारिश होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली भी कड़केगी। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज बादलों और सूर्य के बीच लुका छिपी रहेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और इसके साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है 8, 9 और 10 तारीख को। वैसे आप किस जिले के हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आसपास के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वही दोस्तों जान लीजिए, अगर आप भी बैंक जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे तो 5000 से ज्यादा अधिक वैकेंसी है। एसबीआई में निकली है क्लर्क की 5000 से अधिक वैकेंसी। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कल से करिए आप आवेदन। बड़ा जॉब है। एसबीआई क्लर्क भर्ती नोटिफिकेशन 2022 का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्लर्क भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। इसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप जल्द आवेदन करें। वहीं आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से एसबीआई की वेबसाइट पर शुरू हो गया है, जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर 2022 को बंद हो जाएगी। इस वजह से आपके पास 20 दिन है, जाके आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। 5008 वैकेंसी है जो क्लर्क पद पर भर्ती होगी। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में यहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद लखनऊ और भोपाल में भी इसकी वैकेंसी है। नवंबर में होगी एसबीआई क्लर्क भर्ती भी परीक्षा। वहीं पर अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो लगने वाला है झटका, देने होंगे पहले से ज्यादा ईएमआई। जी हां, केनरा बैंक ने मंगलवार को अलग पीरियड के लोन के लिए फंड की सीमांत लागत यानी MCLR आधारित लोन रेट में 0.15% तक की बढ़ोतरी की है। बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। बैंक ने कहा कि यह बढ़ोतरी बुधवार 7 सितंबर से लागू हो गया है।
एक साल की अवधि में बेंचमार्क MLCR मौजूदा 7.65% से बढ़कर 7.75% हो गई है। कार, पर्सनल लोन, होम लोन जैसे ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज की ब्याज दरें इसी के आधार पर तय होती है। अच्छा, वहीं पर यूपी में बच्चा चोर समझकर भीड़ ने युवक को हैंडपंप में बांधकर बेरहमी से पीटा। यूपी के हरदोई में कोतवाली देहात टिटौली में आरोपी युवक गांव में घूम रहा था। इस पर गांव वालों ने उसे बच्चा चोर समझकर दबोच लिया। उन्होंने युवक को हैंडपंप में बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इसका पता चलते ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।